हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 41 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से रीऑर्डर को जनरेट करते हैं मिनिमम के बेस पर। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं टेम्परेरी परचेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जिसमें हम सीखेंगे टेम्परेरी परचेज क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम उसको इनेबल करते हैं, किस तरीके से हम डिसेबल करते हैं और कैसे टेम्परेरी परचेज को हम परचेज बिल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेम्परेरी परचेज होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे आइटम मांगता है जो कि आपके पास है तो बट अभी उसका बिल नहीं चढ़ाया हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टेम्परेरी परचेज हम एंटर कर देते हैं और हमारी बिलिंग स्टॉप नहीं होती है। अगर आप बिलिंग करने लग जाएंगे तब तक आपका कस्टमर चला जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टेम्परेरी परचेज चढ़ाने के बाद हम कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं और जब हमारे पास बिल आ जाता है तो हम उसको टेम्परेरी परचेज को बिल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, एस्केप कर देना है सभी को और मार्क डब्बे पे आ जाना है। जैसे आप मार्क डब्बे पे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, आइटम लिस्ट पे जाओगे यहाँ पर। तो अभी हमारे पास सभी वैसे तो आइटम्स हैं। यहाँ पर मान के चलिए कोई कस्टमर्स आता है जो कि एजमिन कैप, उसको 150 क्वांटिटी चाहिए और आपके पास रखा भी हुआ है कितनी क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी आपके पास रखा हुआ है। कस्टमर को चाहिए 150 क्वांटिटी, मतलब बिल नहीं चढ़ाया हुआ है। आपके पास कितना है, 75 क्वांटिटी यहाँ पर बुक्स के अंदर दिखा रहा है, बट आपके गोडाउन्स में रखा हुआ है 150 क्वांटिटी। अभी हमारे पास सप्लायर ने भेजा हुआ है स्टॉक, बट हमने उसका बिल नहीं चढ़ाया अभी तक, या हमारे पास अभी तक उसका बिल नहीं आया हुआ है, इस वजह से हम चढ़ा नहीं पाए हैं। तो ऐसे केसेस में कस्टमर आपसे 150 क्वांटिटी मांग रहा है, तो उस केस में आप नेगेटिव बिलिंग भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। तो वैसे केसेस में आप क्या करते हैं, टेम्परेरी परचेज को हम एंटर कर देते हैं। तो टेम्परेरी परचेज कैसे एंटर करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर शिफ्ट स्टार प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट स्टार। यहाँ पर देखोगे अभी टेम्परेरी परचेज का ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है, टेम्परेरी परचेज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसको हमें सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा। टेम्परेरी परचेज यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है। नहीं तो देखोगे आप सेल भी करते टाइम अगर आपका कोई भी आइटम्स लगता है शॉर्टेज है, जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पर संदीप फार्मा ले लेते हैं। जैसे संदीप फार्मा यहाँ पर एंटर करते हो, मैं कोई भी आइटम्स यहाँ पर लेता हूँ तो देखोगे शिफ्ट स्टार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी आपकी ऑप्शंस नहीं आ रहा है टेम्परेरी परचेज का। तो हमें वो ऑप्शंस इनेबल करना पड़ता है कि अगर कोई भी आइटम्स कम है तो आप एट द टाइम जो है टेम्परेरी परचेज एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। कंट्रोल रूम में जाने के लिए उसकी जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, कंट्रोल JUI। हमने ये प्रीवियस सेशंस में देख रखा है। तो मैं बैक कर देता हूँ एक बार और कंट्रोल JUI प्रेस करते हैं। कंट्रोल रूम में आ गए आप, सर्च इन ऑल पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च करवाएंगे टेम्परेरी परचेज, या आप टेम्प पे भी सर्च करवा सकते हैं। जैसे टेम्प आप सर्च करवाते हैं तो देखोगे आपके पास ऑप्शन आ जाता है सबसे पहले ही टेम्परेरी परचेज का। यहाँ पर देखोगे तो अभी वाई सेट है, मतलब क्या हो गया कि ट्रांजेक्शंस मेन्यू में अगर देखोगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेगा मेन मेन्यू के अंदर, बट मुझे हर जगह चाहिए। जैसे मैं सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी चाहिए, और जब आइटम लिस्ट मैं ओपन करूँ और वहाँ पर शिफ्ट स्टार प्रेस करूँ तो वहाँ पर भी दिखे। तो उस केस में आप यहाँ पर ऑलवेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए कर दिया है ताकि मैं सेल करते टाइम भी अगर कोई मुझे टेम्परेरी परचेज चढ़ाना हो तो मैं उसको चढ़ा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर ए सेट कर दिया है और यहाँ पर स्केप कर देते हैं और सेव चेंजेस पर आप यहाँ पर यस कर दोगे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल आई प्रेस करना है और यहाँ पर आप शिफ्ट स्टार प्रेस करोगे तो देखोगे वो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ गया है टेम्परेरी परचेज का। और आप सेल करते टाइम भी अगर देखना चाहते हो तो मैंने जैसे ही ऑल 10 प्रेस किया, एंटर करते हैं संदीप फार्मा, यहाँ पर मैं सेल आउट कर रहा हूँ इनको। जैसे मैं बिल बना रहा हूँ तो हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है आइटम्स, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट स्टार प्रेस कर देता हूँ और जो भी आइटम्स होगा मैं यहाँ पर टेम्परेरी परचेज चढ़ा देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास 150 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी पड़ी हुई है आपके पास, वो आप यहाँ पर टेम्परेरी परचेज में एंटर कर देंगे। उसका बैच नंबर क्या है, वो बैच नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आइटम्स का क्या एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर 27 एंटर कर देते हैं और एंटर कर दिया। तो देखोगे तो उतनी क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो गई है आपकी। जो मैंने ये क्वांटिटी यहाँ पर एंटर किया है, आप चाहो तो इनको सेल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने 150 क्वांटिटी जो हमने एंटर किया है यहाँ पर, आप इनको सेल आउट कर सकते हो। कितनी क्वांटिटी चाहिए, मान के चलिए 150 क्वांटिटी, मैंने इनको सेल आउट कर दिया है यहाँ पर। इस तरीके से आप बिल बना देंगे। जब बिल बनाते हैं यहाँ पर तो देखोगे आपकी नेगेटिव बिलिंग नहीं हुई और ना ही आपकी बिलिंग स्टॉप हुई है। अब मान के चलिए आपके पास बिल आ गया है, अब उस बिल को मुझे क्या करना है, परचेज बिल में चढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर
ट्रांजेक्शन्स मेन्यू में जाओगे, देखोगे यहाँ पर परचेज के अंदर टेम्परेरी परचेज का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखोगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपने टेम्परेरी परचेज में चढ़ाया होगा वो आपके यहाँ पर सारे आइटम दिखा देंगे। अब इसको मुझे क्या करना है, बिल के अंदर कन्वर्ट करना है। मान के चलिए हमारे पास बिल आ गया, मुझे इसका क्या करना है, परचेज बिल एंटर करना है। तो उस केस में आप यहाँ पर F10 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, F10। यहाँ पर देखोगे लिखा भी हुआ है कि अगर आपको बिल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे। इसके लिए आपको स्पेस बार से जो भी आइटम्स होगा उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आप स्टार की का यूज कर सकते हैं अगर बहुत सारे आइटम्स है एक साथ करना है। अगर 1 बाय 1 करना है तो क्या करेंगे, स्पेस बार का यूज करेंगे। तो मेरे पास अभी एक ही आइटम्स है तो मैंने इसको स्पेस बार से सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर F10 प्रेस कर देते हैं। जैसे F10 प्रेस करते हो कुछ इस तरीके से परचेज एंट्री आपको ओपन हो जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर PK मोहन है, हमने इनसे ही परचेज किया था तो मैंने PK मोहन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी नंबर के अंदर सप्लाई इनवॉइस नंबर एंटर करोगे, जो भी यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर होगा। डेट यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी इनवॉइस का डेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर यस कर दोगे तो देखोगे तो जो आइटम्स हमने टेम्परेरी परचेज में एंटर किया था वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और इसको टाइप की करवा के आपको सिंपली एंटर करके आपको सेव कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, जो आपने टेम्परेरी परचेज में एंट्री की थी वो आपको परचेज बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तरीके से आप टेम्परेरी परचेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये हमने सेव कर दिया है। तो यहाँ पर देखोगे जो टेम्परेरी परचेज आपने बिल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर जो टेम्परेरी परचेज का आइटम था वो भी यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पर वो नहीं ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जो टेम्परेरी परचेज है ये आप चाहो तो एट द टाइम बिलिंग के टाइम पर भी यहाँ पर कर सकते हो, जो भी आपको शिफ्ट स्टार प्रेस करके आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शंस आपको दिया है, ये आप यहाँ पर टेम्परेरी परचेज आप एंटर करके चढ़ा सकते हैं। मैं भी बैक कर देता हूँ। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ और क्वेरीज है, कुछ और जानना चाहते हैं मार्क के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि टेम्परेरी परचेज का क्या यूज होता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको इनेबल करते हैं, किस तरीके से डिसेबल करते हैं और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेरी परचेज को परचेज बिल के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।